Assalamu alaikum students. Loveliest of trees, the cherry now. Today we are going to read about the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by A. E. Housman. दरख्तों में जो सबसे खूबसूरत दरख्त अब है वो है चेरी का दरख्त है। अब दरख्तों में सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी का, रिटन बाय ए ई हाउसमैन। सो दिस इज़ द ट्री ऑफ चेरी। In front of you, you can see that the branches are full of cherries and they are bent ड्यू टू द वेट ऑफ द चेरी। ये चेरी का दरख्त आपके सामने है जो कि फुल लदा हुआ है चेरी के साथ, और चेरी के वज़न की वजह से इसकी जो शाखें हैं, बफ शाखें, टहनियाँ, वो झुकी हुई हैं। ये चेरी है आपके सामने। इफ़ यू एवर एट चेरी, अगर किसी ने नहीं खाई, अगर किसी ने चेरी खाई है तो उसके लिए बेटर है। अगर किसी ने नहीं खाई तो लाजमी ट्राई करें। 200 का इसका डब्बा मिलता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो मिल ही जाता है। इसका साइज़ अंगूर जितना, या जो हमारी जामुन जो ब्लूबेरी होती है, बाज़ औक़ात होता अंगूर फालसे से थोड़ा बड़ा होता है और मिडल में होता है इसका। और ये भी चेरियाँ देख लें, यू कैन सी all the cherries in front of your screen. On your screen you can see that, and this is the tree of cherry in a spring season where the blooms are, ये वो है स्प्रिंग सीज़न में होती है जब इस पे फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाइट और पिंक शेड दे रहा है हमारे यहाँ पे। जब फल लगने से पहले इस पे फूल वगैरह लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसने एक वाइट ड्रेस पहना हुआ, और बड़ी खूबसूरत लग रहा होता है। इस टाइम पे जो सीन होता है, जो मंज़र होता है, वो देखने वाला होता है, बड़ा कैप्टिवेटिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, जो सबसे खूबसूरत दरख्त है वो अब चेरी है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग विद द बफ। हंग का मतलब होता है लटके होना, ये लटका हुआ है या भरा हुआ है, लदा हुआ है। अलॉन्ग विद द ब्लूम, शगुफ़ों के साथ, अलॉन्ग विद द बफ, जो कि शाखों तक लदे हुए हैं। जो खूब दरख्तों में से सबसे खूबसूरत दरख्त है वो लवलीस्ट ट्रीज़ है, जो कि फूलों से शाखों तक लदा हुआ है। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड एंड राइड, जो कि जंगल के रास्ते के किनारे में खड़ा है। वुडलैंड का मतलब होता है जंगल, और राइड का मतलब होता है किनारा, रास्ता, यानी कि जंगल के रास्ते में जो खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, वाइट का मतलब यहाँ पे सनो या बर्फ़ का मौसम है कि बर्फ़ ने दरख्त को ढंपा हुआ है, या फिर जो फूलों ने उस बर्फ़ को ढका हुआ है, वो ईस्टर टाइड होता है। ईसाइयों का एक त्यौहार होता है ईस्टर टाइड, जिस पे वो ये भी होता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ईस्टर टाइड इसे भी कहते हैं। और वाइट की वो यहाँ से इसलिए तशबीह दे रहा है क्योंकि आपने देखा होगा शादियों के दौरान जब इनकी शादी होती है तो इन्होंने, इनकी वमन ने वाइट ड्रेस पहना होता है, बड़ा लेंथी वाइट ड्रेस होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो पहला पैराग्राफ को मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि जो खूबसूरत दरख्तों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत दरख्त है, दरख्तों में सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी है। इज़ हंग विद फ्लावर, जो फूलों से शाखों तक लदा हुआ है। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड एंड राइड, जो कि जंगल के रास्ते पर खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, सफ़ेद कपड़े ईस्टर टाइड त्यौहार के लिए पहने हुए खड़ा है। नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 20 विल नॉट कम अगेन। 1 का मतलब होता है 20 साल, और 3 यानी 20 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 60। ईसाइयों की सेक्रेड बुक यानी बाइबल के मुताबिक आम शख्स की जो ज़िंदगी है वो है 70 साल। अब यहाँ पे वो 3 years and 10, यानी कि 60 and 10 70 साल। वो कहता है कि नाउ ऑफ माई 3 and 10, अब मेरे 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि राइटर की जो एज है इस टाइम वो 20 साल है। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, और इन जो 70 सालों में से 20 गुज़र चुके हैं। इट विल ओनली लीव मी 50 मोर, अब जो मेरे पास है वो कहता है कि जस्ट 50 साल रह चुके हैं। वो कहता है
इस पूरा पैराग्राफ को मैं दोबारा रीड करता हूँ, आप देखिएगा। नाउ माई 3 स्कोर एंड 10-20 विल नॉट कम अगेन, मेरे 70 सालों में से 20 साल वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, और इन 70 सालों में से 20 गुजर चुके हैं और मेरे पास जस्ट 50 साल रह गए हैं। एंड सीन्स टू लुक एट द थिंग्स इन ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिले होना, जब जौबन पे होता है, जब अरूज पर होता है। और इन चीज़ों को देखने के लिए जो चेरी का दरख्त है जो ब्लूम पे है, जो जौबन पर है। 50 स्प्रिंग आर लिटिल रूम, जो 50 साल हैं, एक स्प्रिंग यानी हर साल में स्प्रिंग आता है, तो 50 साल में 50 स्प्रिंग आएंगे, जो 50 साल हैं। और लिटिल रूम, लिटिल का मतलब होता है कम, रूम का मतलब होता है टाइम स्पैन, कम टाइम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं जंगल के किनारे जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, ये देखने के लिए कि वो बर्फ़ के साथ ढकी हुई किस तरह का लगता है चेरी का दरख्त। अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे। लवलीस्ट का मतलब होता है चार्मिंग, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जो चीज़ आपको मतवज्जा करे अपनी तरफ। हंग का मतलब होता है ढके होना, कवर्ड, बोर्ड। ब्लूम का मतलब होता है खिले होना, ब्लॉसम, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फूल। बफ का मतलब होता है शाखें, ब्रांच, टहनी। ऑफ शूट ऑफ अ ट्री, जिस दरख्त का हिस्सा। वुडलैंड का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो दरख्तों से ढका हुआ हो। लैंड कवर्ड विद ट्रीज़, ऐसा रास्ता जो दरख्तों से ढका हुआ हो। राइड का मतलब होता है पाथ, रास्ता, ट्रैक, रूट। स्कोर का मतलब होता है 20, मैंने पहले भी बताया, एक स्कोर का मतलब होता है 20, और 3 स्कोर का मतलब होता है 60, एंड 10 यानी 70। रूम का मतलब होता है टाइम। अच्छा, इसके बाद राइटर क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको इन ये जो मैंने पढ़ाया इनमें से कोई भी एक स्टैंजा आपको उठा के देता है 4 लाइंस का, और आपसे डिमांड करता है कि आप रेफरेंस लिखें, उसका कंटेक्स्ट लिखें और एक्सप्लेनेशन लिखें। रेफरेंस में आपने बताना होता है कि ये जो उसने हमें स्टैंजा दिया है 4 लाइंस का, ये किस पोइम का है। जिस पोइम का होगा तो जाहिर बात आपने उस पोइम के राइटर का नाम भी लिखना है। तो हम कहेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ रिटन बाय ए हाउसमैन। ये लाइंस, ये जो स्टैंजा लिया गया है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज चेरी नाउ से लिया गया है, जो कि लिखा है ए हाउसमैन ने। और कंटेक्स्ट का मतलब होता है थीम बताना होता है आपने पूरी पोइम का। द पोइट एम्फसाइज ऑन enjoying द नेचर ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्रीज। एम्फसाइज का मतलब होता है ज़ोर देना। जो राइटर है यहाँ पे, जो पोइट है, वो ज़ोर देता है नेचुरल ब्यूटी ऑफ चेरी ट्रीज़ के इंजॉय करें। नेचुरल जो कुदरती खूबसूरती होती है चेरी ट्रीज़ की, उसको इंजॉय करने पर जोर देता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट के मुताबिक, शायर के मुताबिक, इवन 70 ईयर्स ऑफ लाइफ आर नॉट इनफ टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्रीज़, के 70 साल हैं जो चेरी ट्रीज़ की ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए 70 साल भी कम हैं। ही हैज़ एक्सप्रेस हिज डीप लव, वो अपने गहरे लव का, मोहब्बत का इजहार करता है फॉर नेचर, कुदरत के लिए, इन अ सिंपल, सादा अंदाज में, बट कैप्टिवेटिंग मैनर, लेकिन एक दिलकश, एक खूबसूरत अंदाज में। द चेरी ट्री इज़ अ रिसोर्स फैसिनेटिंग एंड इंस्पायरेशन फॉर द पोइट। जो चेरी का दरख्त है वो रिसोर्स, ज़रिया है। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्टिव करना, ऐसी चीज़ जो मुतवज्जा करे आपको, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करे, माइल करने का इंस्पायरेशन फॉर द पोइट, और उसके लिए एक इंस्पायरेशन का ज़रिया है। फिर अब हम पेयर्स ऑफ वर्ड देखते हैं। एमिएबल का मतलब होता है खुश मजाज। आवर टीचर इज़ वेरी एमिएबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। अनवर हैज़ एमिकेबल रिलेशन विद अली। अनवर के अली के साथ बहुत दोस्ताना रिलेशन है, ताल्लुकात हैं। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। आई हैव एमिटी विद अली। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। वी हैव एनिमिटी अगेंस्ट नन, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। द एंजल ब्रॉट अल्लाह's मैसेज, जो फरिश्ता होता है वो अल्लाह के मैसेज लाया। एंगल का मतलब होता है जाविया। अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।